नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों की। कोरोना वायरस संक्रमण का ग्राफ एक बार फिर से बढ़ा। लगातार तीसरे दिन 16,000 से ज्यादा कोरोना के नए केस आए सामने। पिछले 24 घंटे में 16,488 नए संक्रमितों की संख्या बढ़ी। 113 मरीजों की मौत हुई। 12,771 मरीज स्वस्थ भी हुए। देश में बढ़ रहे कोरोना के मामले को लेकर केंद्र ने सख्ती बढ़ा दी। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर कोरोना वायरस गाइडलाइंस को 31 मार्च तक बढ़ाने के निर्देश दिए। अजय भल्ला ने पत्र में लिखा कि कोविड-19 के खिलाफ जारी जंग को पूरी तरह से जीतने के लिए एहतियात बरतने और सख्त निगरानी की जरूरत है। महाराष्ट्र और केरल से उत्तर प्रदेश आने वाले विमान यात्रियों का कोरोना टेस्ट होगा। इसके लिए एयरपोर्ट पर यात्रियों का एंटीजन टेस्ट भी किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे लेकर आदेश जारी किए हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि जो लोग पॉजिटिव पाए जाएंगे उन्हें होम आइसोलेशन में रखा जाएगा। उनके सैंपल लेकर आरटीपीसीआर जांच होनी चाहिए। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि आरटीपीसीआर टेस्ट में नेगेटिव पाए जाने वालों को 1 सप्ताह के लिए घर में क्वारंटाइन रहना चाहिए। रेल और बस मार्गों से आने वाले लोगों को किस तरीके से ध्यान देना चाहिए, इसकी जानकारी दी गई है। कोरोना वैक्सीन के लिए लॉन्च सरकारी कोविन ऐप पर वैक्सीन की खुराक लेने के लिए अब 1 मार्च से खुद ही रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने जानकारी भी दी है। भारत मार्च से कोरोना वैक्सीन के दूसरे चरण के लिए तैयार है और दूसरे चरण में 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को भी वैक्सीन लगाई जाएगी। उन्हें भी वैक्सीन की खुराक दी जाएगी जो 45 से 59 आयु वर्ग के हैं और किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं। कोविन सॉफ्टवेयर अब आम जनता के लिए भी उपलब्ध होगा। इस पर सभी स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स का भी कोरोना वैक्सीन के लिए पंजीकरण किया जा रहा है। आरोग्य सेतु ऐप के जरिए कोविन वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। 45-60 आयु वर्ग के जो लोग गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं उन्हें रजिस्ट्रेशन के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत होगी। इस कैटेगरी में 20 बीमारियों की पहचान की गई है। गुरु रविदास जयंती के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी। ट्वीट कर लिखा कि गुरु रविदास ने सामाजिक समानता, एकता, नैतिकता तथा परिश्रमरत रहने के मूल्यों पर बल दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी पहले भारत खिलौना मेला का वर्चुअल उद्घाटन भी करेंगे। आत्मनिर्भर भारत अभियान में वोकल फॉर लोकल के तहत देश को खिलौना निर्माण का वैश्विक हब बनाने के मकसद से मेले का आयोजन भी किया जा रहा है। अभी तक इसमें 10 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके। छात्र इस प्रतियोगिता के जरिए खेल और पढ़ाई के लिए खिलौने डिजाइन और तकनीक तैयार करेंगे। इसमें विजेताओं को 50 लाख रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। प्रतियोगिता 9 थीम पर आधारित रहेगी। इसमें भारतीय संस्कृति, इतिहास, प्राचीन काल से भारत को जानो, लर्निंग, एजुकेशन और स्कूलिंग, सोशल एंड ह्यूमन वैल्यू शामिल है। तीन दिन की राहत के लिए बाद सरकारी तेल कंपनियों की ओर से फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि की गई। डीजल की कीमत में 15 से 16 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई तो पेट्रोल की कीमत 24 से 25 पैसे तक बढ़ी है। दिल्ली और मुंबई में पेट्रोल की कीमत अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। दिल्ली में पेट्रोल का दाम 91 रुपए 17 पैसे तो वही डीजल का दाम 81 रुपए 47 पैसे पहुंच गया। मुंबई में पेट्रोल 97 रुपए के पार पहुंच गया। दिल्ली के प्रताप नगर में 1500 गज की फैक्ट्री में आग लग गई। सूचना पर फायर ब्रिगेड की करीब 16 गाड़ियां मौके पर पहुंची। चश्मदीद के मुताबिक आग एलपीजी सिलेंडर के फटने से लगी है। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह के काम होते हैं। फैक्ट्री में कॉस्मेटिक, बच्चों के खिलौने बनाने और बैग बनाने के अलावा बाकी काम किए जाते हैं। मौके से एक शव बरामद किया गया। अभी तक शव की पहचान नहीं हो सकी है। आग लगने के दौरान इस जगह करीब 40 मजदूर मौजूद थे।
देश के 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। बंगाल में सबसे लंबा चुनाव होगा और ये 8 फेज में होगा। असम में 3 फेज में होगा और वहीं केरल और तमिलनाडु में 1 चरण में चुनाव होंगे। बंगाल समेत सभी राज्यों में सभी सीटों के लिए वोटों की गिनती 2 मई तक होगी। चुनाव आयोग ने कहा कि मतदान का समय 1 घंटा ज्यादा होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि नामांकन की ऑनलाइन सुविधा होगी। सिक्योरिटी मनी ऑनलाइन जमा करवा ली जाएगी। चुनाव आयोग ने बताया कि कोरोना को देखते हुए सभी राज्यों में मतदान केंद्र बढ़ाए गए हैं। कोरोना को देखते हुए सभी चुनाव अधिकारियों का टीकाकरण भी किया जाएगा। सीएम ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में मतदान कराए जाने को लेकर सवाल खड़े किए। मुख्यमंत्री बनर्जी ने कहा कि 8 फेज में चुनाव कराने से किसका लाभ होगा। उन्होंने चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि वे इस फैसले से किसको फायदा देना चाहते हैं। और वही उन्होंने कहा कि असम में 1 फेज में चुनाव कराया जा रहा है, फिर पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव क्यों करवाया जा रहा है। बीजेपी ने जो भी मांग की थी उसे पूरा किया गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि पलवल जिले के संगठनात्मक गतिविधियों को लेकर कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत बजट से देश को कई नई दिशा मिली है। देश का हर गांव आत्मनिर्भर हो, इस दिशा में कार्य किया जाएगा। ओपी धनखड़ ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 3 कृषि कानून किसानों के हित में है। विपक्ष द्वारा बिना तथ्यों के आधार पर कृषि कानूनों को लेकर एक अंदेशा फैलाया गया है कि किसानों की जमीन चली जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि नए कृषि कानून किसानों के पक्ष में है। कृषि कानून किसानों को अपनी फसल को बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। देश भर में कभी भी फसल बेचने के लिए किसानों पर टैक्स की पाबंदी नहीं लगाई गई है। कांग्रेस के समय में 98,000 करोड़ रुपए की परचेज की गई थी, जबकि मोदी सरकार में आवंटित बजट 2.5 लाख करोड़ रुपए है। ये कोई मामूली वृद्धि नहीं है, बल्कि 157% की वृद्धि है। वहीं 50% वृद्धि के साथ फसलों के दाम बीजेपी की सरकार में दिए गए हैं। सोनीपत के सिंगू बॉर्डर पर एक युवा किसान की मौत हो गई। युवा किसान नवजोत खेड़ी जाट्टा पटियाला पंजाब का रहने वाला था और 22 फरवरी को आंदोलन में शामिल हुआ था। कैबिनेट मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा ने कहा है कि फरीदाबाद के लोगों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। शहर में 10 हरियाणा रोडवेज की बसें सिटी बस सर्विस सेवा के तहत चलाई जाएंगी और जाम से भी निजात दिलाई जाएगी। मूलचंद शर्मा ने बताया कि जैसे लोगों की मांग होगी उसी हिसाब से आगे की बसें और बढ़ा दी जाएंगी। इसकी शुरुआत केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और फरीदाबाद के विधायकों की मौजूदगी में होगी। फरीदाबाद की आईएमटी में उद्योगपतियों की समस्याओं को लेकर HSIIDC के स्टेट ऑफिसर ने कहा कि आईएमटी में उद्योगपतियों को तमाम तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। 1800 एकड़ से ज्यादा में बसी आईएमटी में करीब 70% उद्योग लग चुके हैं। हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 56 HCS अधिकारियों के तबादले और नियुक्ति। IPS पंकज जैन को नियुक्ति किया गया खेलो इंडिया का OST। किसानों के धरने पर पहुंचे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि विधानसभा में कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव न जरूर लेकर आएगी। उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि 70 सालों में ऐसा आंदोलन नहीं देखा। संयम और शांति से आंदोलन को आगे बढ़ाया किसान। दीपेंद्र ने कहा कि फसलों को नष्ट नहीं करे किसान, क्योंकि इससे सरकार पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। सरकार किसानों की और कितनी अग्नि परीक्षा लेगी। कोसली में करीब 1 साल पहले फायरिंग कर बाप बेटे से 3 लाख रुपए की नकदी छीनने के मामले में पुलिस ने आरोपित को रिमांड पर लिया। आरोपी दिल्ली के गांव लाटपुर का रहने वाला है। आरोपी पर पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने बताया कि पीड़ित बैंक से 3 लाख रुपए निकलवा कर ले आया था। रास्ते में आरोपी ने उनसे बैग छीन लिया और विरोध करने पर फायरिंग भी कर दी। भिवानी में CIA की टीम को बड़ी कामयाबी मिली। संपत नेहरा और काला जटेड़ी गैंग के शार्प शूटर को टीम ने गिरफ्तार किया। शूटर्स से ऑटोमेटिक हथियारों का बड़ा जखीरा भी बरामद किया गया। ये शार्प शूटर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में थे। CIA पुलिस ने इन्हें बहल से नाकाबंदी कर गिरफ्तार किया, जिन पर हजारों रुपए का इनाम भी घोषित था। एसपी ने बताया कि राजस्थान में आरोपियों ने मिलकर गैंगवॉर में गैंगस्टर प्रदीप सहित 4 लोगों पर 70 राउंड फायरिंग कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। नांगल चौधरी के निजामपुर रोड पर सड़क हादसा हो गया, जिसमें बोलेरो गाड़ी कई पलटे खाकर पलट गई। गाड़ी में सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से एक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मृतक सरपंच अपने साथियों के साथ निजामपुर की तरफ से घर लौट रहे थे। उस समय लूचोता के पास हादसा हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया।
सिरसा में किसान इकट्ठा हुए और विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने बीजेपी जेजेपी नेताओं के खिलाफ नारेबाजी की और विरोध जाहिर किया। कहा कि नेताओं के कार्यक्रम का विरोध करेंगे। दरबाना में दरौदी गांव में किसान ने भी अपने 5 एकड़ की फसल में ट्रैक्टर चलाकर नष्ट कर दिया और कहा कि सिर्फ अपने खाने और पशुओं के चारे में लिए रखेंगे, बाकी सब पर धीरे धीरे ट्रैक्टर चला देंगे। किसानों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, हम अपनी फसल ही नष्ट कर देंगे। मेरे पास 21 किलो हैं, सब नष्ट कर दूंगा। नारनौल में गांव कोचिंदा निवासी 19 वर्षीय युवक के अपहरण मामले में नारनौल, गुरुग्राम और नूह की सीआईए पुलिस को कामयाबी मिली है। पुलिस ने अपहरणकर्ताओं से बच्चे को सकुशल छुड़वाया। करनाल जेल से बाहर आई मजदूर अधिकार संगठन की नेता नवदीप कौर 12 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। नवदीप कौर को मनजिंदर सिंह सिरसा और तमाम परिवार सहित किसान भी पहुंचे थे करनाल जेल। पानीपत में 12वीं कक्षा के छात्र के दिन दहाड़े हत्या, सीने में सुआ घोंपकर उतारा मौत के घाट। बदमाशों ने बस स्टैंड के पास किया हमला। पुरानी रंजिश में छात्र की हत्या की गई। इस मामले में 23 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस का यह कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। श्रम विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने रेवाड़ी के लेबर कमिश्नर को सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड अवधि में उनको चंडीगढ़ मुख्यालय में लगाया गया। सस्पेंशन की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। माना जा रहा है कि एक सामाजिक कार्यकर्ता की तरफ से की गई शिकायतों के आधार पर उनको सस्पेंड किया गया। गांव बिटवाना निवासी के पिछले दिनों कई मामलों को लेकर लेबर कमिश्नर की शिकायत सरकार को भेजी गई थी। पुलिस ने वल्लभगढ़ के बसअड्डा चौक से घूमते 3 बच्चों को भी अपने कब्जे में लिया। पुलिस ने बच्चों से पूछताछ के आधार पर छानबीन शुरू की और उनके परिजनों को सौंप दिया। गुरुग्राम में महिला का हत्यारा निकला उसका पति। आरोपी पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 14 फरवरी को महिला की जहरीली पदार्थ देकर की गई थी हत्या। अवैध संबंधों के शक में चलते की थी पत्नी की हत्या। सहरौल गांव में किराए पर रहते थे आरोपी सतीश और उसकी पत्नी। पलवल रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ, जीआरपीएफ और जिला पुलिस की तरफ से मॉकड्रिल किया गया। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एएमयू ट्रेन में बम होने की सूचना दी गई और पुलिस द्वारा मॉकड्रिल किया गया। नॉर्दर्न रेलवे की एरिया मैनेजर भावना जैन ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल चलाया गया। उन्होंने बताया कि आपातकालीन स्थिति से किस प्रकार से निपटा जा सके, इसके लिए समय समय पर अभ्यास करना जरूरी है। जज्जर में बहरी में एक व्यक्ति ने पत्नी से तंग आकर अपने घर में ही फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। इस मामले में बहरी पुलिस ने मृतक के परिजनों की शिकायत पर पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने मृतक के शव को झज्जर अति नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम कराए जाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है, जांच कर रही है। फरीदाबाद के सेक्टर 55 इलाके में एक महिला अपने बच्चों को ट्यूशन छोड़ने के लिए जा रही थी, तभी बाइक सवार बदमाशों ने महिला के गले से सोने की चेन छीनकर भागने में सफल हो गए। वारदात के दौरान महिला ने शोर मचाया और जब लोग महिला के पास पहुंचे उसके बाद जमकर विरोध किया गया। हालांकि पूरा मामला कैमरे में कैद हो गया। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। नोखरा गांव में सर छोटू राम की प्रतिमा को खंडित किया गया, जिस वजह से गांव में तनाव का माहौल है। तनाव को देखते हुए गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। इस घटना में लोगों में भारी रोष है। गांव के बुजुर्गों का ये कहना है कि किसी को 36 बिरादरी का भाईचारा खराब करने की साजिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। गांव के सरपंच की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया। चरखी दादरी के लाडवा से पूर्व विधायक पवन सैनी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से कृषि कानूनों को लेकर किसान को जागरूक करने को कहा है। जींद में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर जिंद खटकड़ कोटोल पर किसान युवा दिवस मनाया गया। युवाओं ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम खून से चिट्ठी भी लिखी है। किसानों ने चिट्ठी में 3 कृषि कानूनों को वापस लेने और एमएसपी पर कानून बनाने की मांग की। चौक पर सैकड़ों की संख्या में किसान मौजूद थे। यमुनानगर में लघु सचिवालय पर अलग अलग विभागों के कर्मचारियों के साथ मिलकर धरना प्रदर्शन किया गया। सभी ने मिलकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए लिखा कि 21 स्तरीय मांग पर लागू करने की बात कही। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि आने वाले समय में रणनीति बनाकर और बड़ा प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे। गुरुग्राम में किसी भी इलाके में अगर आगजनी की घटना होती है तो उस पर तुरंत काबू पाने के लिए अब फायर विभाग की तरफ से एक योजना तैयार की गई है।
योजना के तहत गुरुग्राम के कुछ मुख्य चौक चौराहों पर एम्बुलेंस की तर्ज पर अब दमकल विभाग की गाड़ियां भी खड़ी नजर आएंगी, जिसके वजह से किस तरह की कोई सूचना आगजनी की आती है तो तुरंत उस पर काबू पा लिया जाएगा। गुरुग्राम में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट अब प्रॉपर्टी माफियाओं के खिलाफ रिकवरी अभियान चलाएगा, जिसके तहत अवैध कॉलोनी काटने वाले या फिर अवैध मकान बनाने वाले लोगों को मकान तोड़े जाएंगे। इसके लिए प्रशासन द्वारा जो जेसीबी या पाइपलाइन का इस्तेमाल किया जाएगा उसका पैसा वो माफिया देंगे। उसका खर्चा भी उन्हीं प्रॉपर्टी माफियाओं को देना होगा और उन्हीं से वसूला जाएगा। यदि ये प्रॉपर्टी माफिया इस राशि को जमा नहीं कराते तो राजस्व विभाग के माध्यम से उनके घर या कार जैसी किसी भी चीज को बेचकर पैसा रिकवर किया जाएगा। 15 महीने में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट ने प्रॉपर्टी माफियाओं को तकरीबन 15 लाख रुपए के रिकवरी नोटिस भेजे हैं, लेकिन अभी तक ये राशि जमा नहीं हुई है। अधिकारियों ने बताया कि ये 15 लाख की राशि केवल जेसीबी और पॉकलैंड का खर्च है, जो कि अवैध निर्माण को तोड़ने के दौरान इस्तेमाल की जाती है। कृषि कानून रद्द कराने को लेकर पिछले करीब 3 महीने से टिकरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं किसान और जमकर विरोध कर रहे हैं। जाखोदा बाईपास से टिकरी बॉर्डर पर करीबन 12 किलोमीटर दायरे में दिल्ली हाईवे पर पंजाब के किसानों द्वारा लगवाए गए साइन बोर्ड पर उनके नाम और पते का भी बोर्ड दिखाई देगा। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने SCS की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया। 156 पदों के लिए जारी हुए विज्ञापन 3 मार्च से ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा और वही 2 अप्रैल आवेदन की अंतिम तारीख तय होगी। सोना में 45 वर्षीय व्यक्ति की संदिग्ध रूप से मौत हो गई। मानसिक रूप से परेशान था युवक, पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। सोनीपत गांव मलहाना में किसान ने 4 एकड़ फसल पर ट्रैक्टर चलाकर फसल को नष्ट कर दिया। राकेश टिकैत के बयान के बाद लगातार किसान फसल को बर्बाद कर रहे हैं। किसान ने कहा, सरकार हमारी मांगे जल्द पूरी करे, तीनों कृषि कानून रद्द हो और जब तक MSP लागू नहीं होगा तब तक वो खेतों में फसल नहीं उगाऊंगा। किसान ने कहा कि सरकार उनकी मांग को पूरा नहीं कर रही, इसलिए वो लगातार फसल को बर्बाद कर रहे हैं। वो अपनी फसल को उगा सकते हैं तो बर्बाद भी कर सकते हैं। हरियाणा की सभी रजिस्टर्ड गौशालाओं में बिजली बिल की भर्ती यूनिट रियायत देने पर हरियाणा से गौ सेवा आयोग के चेयरमैन ने मुख्यमंत्री और बिजली मंत्री का आभार व्यक्त किया। हरियाणा गौ सेवा आयोग के चेयरमैन ने कहा कि जहां पहले इन गौशाला में 6 से लेकर 7.5 तक की बिजली यूनिट आ रही थी, अब 2 प्रति यूनिट आ रही है और इसको देखते हुए मैं सभी का धन्यवाद कहता हूं। गोवाना में गुड्डा चुंगी रोड पर ज्वेलरी शॉप में डकैती, बाइक सवार 4 बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। बदमाश 250 ग्राम सोना और 5 किलो चांदी लेकर हुए से फरार, पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। सोनीपत डीसी श्याम लाल पुनिया ने लघु सचिवालय परिसर में स्टाम्प विक्रेताओं का औचक निरीक्षण किया और उपायुक्त ने खोखे बंद करके भागने वाले संचालकों के लाइसेंस की जांच कर उनके खींचे खोखे बंद कराने के निर्देश भी दिए। साथ ही उन्होंने लाइसेंसधारी स्टाम्प विक्रेताओं के स्थान पर दूसरे व्यक्तियों द्वारा संचालन करने पर भी कड़ी आपत्ति दर्ज कराते हुए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। कैथल में सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले आने वाले सभी संगठनों ने मिलकर कैथल के लघु सचिवालय में धरना दिया और सरकार विरोधी नारे भी लगाए। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि सरकार लंबे समय से उनकी मांगों को अनदेखा कर रही है और निजीकरण की ओर से बढ़ रही है, जिसके विरोध में धरना दिया गया है। केरल के कोझिकोड रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से विस्फोटक का बड़ा जखीरा बरामद हुआ। रेलवे सुरक्षा बलों ने ट्रेन से 100 से अधिक विजिलेटिन की छड़ें और 350 डिटोनेटर भी जब्त कर लिया है। विस्फोटक चेन्नई मंगलापुरम एक्सप्रेस से बरामद किया गया। मामले में एक महिला यात्री को गिरफ्तार किया गया, तो वही तमिलनाडु की बताई जा रही है बात। मंदी के दौरान सामना करने वाले भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर आई। दिसंबर तिमाही में भारतीय GDP में 0.4% की तरफ बढ़ गया। पूरे वित्त वर्ष 2020 और 21 में GDP में 8% की गिरावट आने का अनुमान है। NSO के द्वारा ये आंकड़े जारी किए गए हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर यूसुफ पठान ने क्रिकेट से सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की बात कही। 2007 T20 वर्ल्ड कप और 2011 के 50 ओवर वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम के हिस्सा भी रह चुके हैं। यूसुफ पठान ने भारत के लिए 57 वनडे मैचों में 810 रन बनाए हैं और ऐसे में आपको जानकारी दें कि 2 शतक और 3 अर्धशतक भी ठोके हैं।